गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुद्रा की पूर्ति के मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई को समझने का प्रयास करेंगे। मुद्रा पूर्ति के मुख्य घटकों को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए मुद्रा की पूर्ति क्या है ये समझना आवश्यक है। व्हाट इज मनी सप्लाई? तो देखिए, मनी सप्लाई जो है वो एक अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय अवधि अथवा बिंदु पर जन सामान्य के पास जो घरेलू भुगतानों के लिए उपलब्ध जो व्यय योग्य मुद्रा होती है उसे हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अब ये मुद्रा की पूर्ति जो है इट कैन बी सीन इन टू वेज। दो तरह से हम इसको देख सकते हैं बच्चों। मुद्रा की जो पूर्ति है वो एक स्टॉक और फ्लो दोनों विचारधारा है। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एज वेल एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है? जब मुद्रा की पूर्ति का विश्लेषण किसी निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है तब यह विश्लेषण स्कंद विचार या स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम समस्त पत्र मुद्रा, सिक्के, मांग जमाएं हम सब सम्मिलित करते हैं। जब हम एक किसी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम स्टडी करते हैं मनी सप्लाई को, तो यह स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत या ऑपोजिट तरीके से जब हम मुद्रा की पूर्ति का विश्लेषण किसी समयावधि के अंतर्गत करते हैं तो वह मुद्रा पूर्ति का प्रवाह विचार होता है। यानी व्हेन वी स्टडी मनी सप्लाई और व्हेन वी डू एनालिसिस ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मुद्रा की पूर्ति क्या बन जाता है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है। और इसमें व्यय योग्य मुद्रा की मात्रा ही सम्मिलित होती है। ओनली डिस्पोजेबल मनी इज इंक्लूडेड इन दिस। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो देखिए, जितने भी मुद्रा पूर्ति के घटक हैं इसके संबंध में दो जो है विचारधाराएं प्रचलन में है। सबसे पहली जो विचारधारा है वो है परंपरागत अथवा हम इसको संकीर्ण विचारधारा या संकीर्ण दृष्टिकोण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रेडिशनल और नैरो अप्रोच टू द सप्लाई ऑफ मनी कहा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा पूर्ति क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसके अंतर्गत चलन मुद्रा, बैंक मुद्रा दोनों को हम सम्मिलित करते हैं। चलन मुद्रा के अंतर्गत क्या आता है? पत्र मुद्रा और सिक्के। जबकि बैंक मुद्रा के अंतर्गत धनादेश के द्वारा निकाली जा सकने योग्य मांग जमाएं भी सम्मिलित होती है। मांग जमाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों के चालू खाते, बचत खाते की जमाएं सबको सम्मिलित किया जाता है। तो इसे हम मुद्रा की पूर्ति का संकीर्ण दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा दृष्टिकोण जो है मुद्रा पूर्ति के घटक के संबंध में वो है आधुनिक अथवा विस्तृत दृष्टिकोण, यानी मॉडर्न और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच भी हम इसको कहते हैं। इस मत के अनुसार मुद्रा पूर्ति क्या है? देखिए, इस मत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में पत्र मुद्रा आती है, सिक्के, बैंक में रखी मांग तथा सावधि जमाएं, डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स जो हैं बैंक में रखे हुए हैं। फिर गैर बैंकिंग संस्थाएं जैसे यूटीआई, डाकघर आदि के द्वारा रखी गई जो वित्तीय संपत्तियां हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स केप्ट बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूटीआई, पोस्ट ऑफिस, इसमें आता है कोषागार है, विनिमय विपत्र है, बंद पत्र है, अंश पत्र है, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण में मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में एक व्यक्तिगत इकाई के संपूर्ण जो है तरलता पक्ष को दृष्टिगत रखा जाता है। द होल लिक्विडिटी एस्पेक्ट इज सीन, है ना, इन जो है मॉडर्न अप्रोच। मुद्रा के इस विस्तृत दृष्टिकोण में देखिए, मुद्रा और निकट मुद्रा, जो मुद्रा के आसपास जो कन्वर्टेबल जो मुद्रा है उसको भी हम मुद्रा में सम्मिलित करते हैं। तो दिस इज द जो है आज हमने मुद्रा के जो मुद्रा पूर्ति के जो मुख्य हैं उनको समझने का हमने प्रयास किया है। थैंक यू।